फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 360। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। इसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि आपको हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर दिला सकते हैं। 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारे वीडियो का कंटिन्यू आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की अध्यक्षता कौन करता है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। फिर आपको उसका आंसर बताना है, फिर मैं उसका आंसर बताएंगी। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करते हैं। राइट आंसर होगा ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इनको नोट कर लेना है या इसका क्विज पेस्ट टेस्ट लगा लेना है, जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो सके। अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड स्टेट जो है वो अंग्रेजी भारत राज्य की एक आधिकारिक भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत व्यवस्था के साथ संघीय प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मजबूत व्यवस्था के साथ संघीय प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। राइट आंसर होगा बी। अभी बैंकिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मजबूत व्यवस्था के साथ संघीय प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया? राइट आंसर है इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चौथा स्तंभ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस एंड न्यूज़पेपर जो है उसके लिए चौथा स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है इसका ए, प्रेस और समाचार पत्र। राइट आंसर होगा ए। चलिए क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण विधेयक भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया? पर्यावरण संरक्षण विधेयक भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण विधेयक को संसद में पास किया गया था या पारित किया गया था। राइट आंसर है इसका 1986। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में नामांकित होने वाली भारतीय पर्दे की पहली महिला। राज्यसभा में पूछ रहा है, राज्यसभा में भारतीय पर्दे की पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है इसका नरगिस। राइट आंसर ए, नरगिस जो है वो राज्यसभा में भारत पर्दे की पहली महिला थी। ठीक है, राइट आंसर है नरगिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार कब बना? इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010 में। राइट आंसर होगा बी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस में रखा गया है? 21 अनुच्छेद में रखा गया है शिक्षा का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उसका राइट आंसर है स्कैंडिनेवियन देश से लिया गया है। राइट आंसर होगा सी। लोकपाल का विचार स्कैंडिनेवियन देश से लिया गया है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण विधेयक में राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला आरक्षण विधेयक में राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा 33%। राइट आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा, जैसे हम पोटा कहते हैं, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो उसका राइट आंसर है 2002 में किया गया था आतंकवाद निरोधक अधिनियम। ठीक है, किसमें पारित किया गया था? 2002 में अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर होगा सी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक राजनीतिक और नौकरीशाही के सांठगांठ पर किस समिति की स्थापना की गई थी? आपराधिक राजनीतिक और नौकरीशाही के सांठगांठ पर किस समिति की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है बोहरा समिति की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था?
संविधान सभा की बात कर रहा है, कब अपनाया गया था? उसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है BR अम्बेडकर। ठीक है, ये तो थे ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य, तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राइट आंसर डी होगा। BR अम्बेडकर तो थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे हैं, तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की योजना पर गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा किस योजना पर गठन किया गया था? तो उसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन। राइट आंसर होगा डी। कैबिनेट मिशन है 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कैबिनेट मिशन से कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में किया गया था, ठीक है, उसके तहत भारत का संविधान 100% बन के तैयार हो गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान किस योजना के तहत 100% बन के तैयार हो गया था? तो कौन सा था? कैबिनेट मिशन था। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बी वाले ऑप्शन में क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान किस मिशन के तहत 60% बन के तैयार हुआ था? 60% की बात कर रहा है। ठीक है, तो किस मिशन के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन के तहत हुआ था जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टमिनिस्टर संसद प्रणाली में विकसित की गई थी। वेस्टमिनिस्टर संसद प्रणाली में विकसित की गई थी, तो उसका राइट आंसर है यूके में विकसित की गई थी। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये भी। रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किस देश की विशेषता है? राइट आंसर होगा ब्रिटेन की एक विशेषता है। राइट आंसर होगा ब्रिटेन। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित देशों में से अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित देशों में से अपनाया गया था। उसका राइट आंसर होगा USA यानी अमेरिका। राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। किस मिशन किस कमीशन किस कमीशन की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कमीशन की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा शाह आयोग कमीशन की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भाषाई राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषाई राज्य पे बनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषाई भाषाई राज्य है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? समानता का अधिकार का प्रावधान निर्मित अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने बताया था शिक्षा का अधिकार जो कि 21 अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो अब आया है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का प्रावधान निर्मित अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद स्पर्श सहायता की प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद स्पर्श सहायता की प्रथा को समाप्त किया था। तो उसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है, जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पर्धा की प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। क्लियर हो गया हो? चलिए दोस्तों, हमने 25 क्वेश्चन
हमने सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अभी बताए हैं उसमें जो नंबर थे उसमें 15 और 15 2 क्वेश्चनों में हो गया और 17 17 2 क्वेश्चन में हो गया, तो उसमें कुल मिला के 25 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें से हमारी यूट्यूब चैनल का, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आपको टेस्ट लगाना है। ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में या 2 या 3 नंबर आपको दिला सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।